गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग एरिया ऑफ सर्कल लेसन को स्टडी कर रहे थे। उसी में अभी तक जो भी हम लोग एरिया निकाले हैं वह है प्लेन फिगर का विदाउट कॉम्बिनेशन, यानी सिंगल प्लेन फिगर दिया हुआ था, उसी के एरिया हम लोग फाइंड कर रहे थे। लेकिन अब है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, यानी दो प्लेन फिगर या दो से अधिक प्लेन फिगर आपस में मिले रहेंगे और उनका हमको एरिया निकालना है। तो वैसे फिगर के एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें बहुत सारे प्लेन फिगर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो उसी को बेसिकली इसमें देखना है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें फिगर ऑलरेडी पहले से दिया रहता है। पहले वाले जो बनाए थे उसमें फिगर हम खुद बनाते थे, अपने से हम लोग बनाते थे हेल्प के लिए। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे लगभग सभी क्वेश्चन के फिगर आपके बने रेडीमेड क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और उसी फिगर को देख करके आपको एरिया फाइंड करना है। बेसिकली इसमें साइडेड रीजन के एरिया वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करके। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर का सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 716। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि फिगर देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। साइड 10 सेंटीमीटर, यानी ए बी चाहे बी सी या सी डी या डी ए सब 10 सेंटीमीटर होगा। एंड सेमी सर्कल आर ड्रॉन विथ ईच साइड, प्रत्येक साइड से एक एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। ए बी से भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं, बी सी से भी किए हैं, सी डी से भी किए हैं और डी ए से भी किए हैं। ये फिगर हम लोग कॉपी पर बनाते हैं पेपर पर, तो अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, तो साइडेड रीजन का हमको एरिया निकालना है। बात समझ में आ गया? तो अब देखिए ज़रा, इसी फिगर को हम लोग पेपर पर बनाते हैं तो इजीली हमको आसानी से समझ में आएगा। ये आपका हो गया एक, हम लोग यहाँ पर क्या ले लिए, एक स्क्वायर ले लिए। ये स्क्वायर हो गया ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी स्क्वायर हो गया। इसका साइड कितना है 10, तो सब 10 10 हो जाएगा। जितने भी साइड्स हैं सभी साइड क्या हो जाएंगे 10 10 हो जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि इसके जितने भी साइड हैं सभी साइड से हम लोग एक एक क्या खींचते हैं, सेमी सर्कल। तो इससे भी हम लोग क्या कीजिए, ए बी से यहाँ एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए और यहाँ भी हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। तो सेमी सर्कल ड्रॉ आप जब अब करते हैं तो देखिए ये एक एरिया निकलता है कि नहीं। ये एक पार्ट निकला, इसको मान लीजिए कि ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। यदि हम सेमी सर्कल इस पूरे स्क्वायर में से इस सेमी सर्कल को काट देते ही ना, 1 और 2 बच जाएगा। यानी इस फर्स्ट और सेकंड का एरिया यदि हमको फाइंड करना हो, फर्स्ट और सेकंड का एरिया हमको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल ये आपका स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो 1 और 2 का एरिया निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए तो देखिए, एरिया ऑफ 1 + 2, 1 और 2 का एरिया क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यही ना होगा। पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, उसमें 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये 1 और 2 का एरिया निकल जाएगा। इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर है 10 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या फार्मूला है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला हो गया आपको पाई r² बाई 2।
2 क्या हो गया, कट गया। रेडियस दिया हुआ है। अब देखिए आर कैसे निकालिएगा। ये क्या है आपका, ये सेमी सर्कल है, ये जो बनाए खींचे हो ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर हो जाएगा ना। जब ये आपका सेमी सर्कल है तो ए बी क्या होगा, डायमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर यानी 5 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू डी बाई 2 यानी 10/2 इज इक्वल टू 5। रेडियस कितना हो गया, 5। कैसे निकला समझ गए। यह एक सेमी सर्कल है तो ए बी डायमीटर होगा, या ऊपर को ही मानिए ये एक सेमी सर्कल है तो डी सी क्या होगा, डायमीटर होगा। तो इसका हाफ ही ना इसका रेडियस होगा, यानी हाफ क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब इसको निकाल लीजिए, यानी 100 माइनस क्या हो गया, पाई इंटू आर कितना लीजिए, 5 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 25 पाई। इन एरिया ऑफ 1 and 2, 1 और 2 का एरिया कितना निकल गया, 100 माइनस 25 पाई, ये याद रखना है। अब आइए इसको बेस मान लेते हैं। अब क्या मान लीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम सी डी को क्या मान लेते हैं, सी डी को डायमीटर मान करके हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल खींचा, और इधर भी देखिए, इधर को भी बेस इसको मान करके हम यहाँ पर एक सेमी सर्कल खींच दिए। तब हमारे पास क्या बोल, देखिए ये पार्ट जो वाइट वाला आ गया, ये 3 पार्ट हो गया, थर्ड, और ये क्या हो गया, 4 आया कि नहीं आया, ये थर्ड आया और ये 4 फिगर बन रहा है। यानी थर्ड और 4 का यदि एरिया हमको निकालना हो, थर्ड और 4 का एरिया निकालना हो तो सेम प्रोसेस से ही चलेंगे हम लोग। जैसे ये एरिया ऑफ 1 2 निकाले थे, सेम इसी प्रोसेस से हम लोग 3 और 4 का एरिया भी निकाल सकते हैं, और एरिया भी उतना ही आएगा चूँकि डाटा सब सेम है। तो सीधे लिख दीजिए सिमिलरली एरिया ऑफ फिगर 3 and 4 इज इक्वल टू 100 माइनस 25 पाई। निकल गया, समझ में आ गया। यानी फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर, चारों का एरिया हमको निकल गया। अब देखिए कहिए कि ये ऐसा एरिया हमको निकालने की ज़रूरत क्या थी, तो ज़रा फिगर पर ध्यान दीजिए। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन हमको निकालना है। तो यदि हम ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर के एरिया निकाल लें और पूरे स्क्वायर के एरिया में से 1 2 3 4 जो पार्ट है इसके एरिया को माइनस कर दें तो साइडेड रीजन का एरिया आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। पूरे स्क्वायर के एरिया में से 1 2 3 4 एरिया यदि माइनस कर दिया जाए तो इस साइडेड रीजन के एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया, इसीलिए हमने ये काम किया है ऐसा। अब आइए एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। एरिया ऑफ सैडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फिगर 1 + 2 + 3 + 4। चारों फिगर के एरिया को माइनस कर देंगे तो साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। फिगर में अभी हमने आपको दिखा दिया कैसे निकल, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 2 3 4, इन दोनों के एरिया को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 100 माइनस 25 पाई प्लस 100 माइनस 25 पाई, यही ना होगा। 1 2 का और 3 4 दोनों का एरिया यही आया है, हमने ऐड कर दिया, यानी हो गया आपको 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100 और 100 200 माइनस 50 पाई इज इक्वल टू 100 माइनस 200 प्लस 50 पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 100 माइनस 250 पाई
100 माइनस 200 तो -100 आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 100 पाई को। 50 इंटू 22 पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है। बुक में देख लीजिए पाई का वैल्यू है 3.14 तो 50 इंटू 3.14 माइनस 100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 0 5 से 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2 5 एकम 5 और 2 7 5 3 15 पॉइंट कितना डिजिट पर 2 अंक पर पड़ेगा माइनस 100 इज इक्वल टू 157 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल गया एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। बात समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए एक बार फिगर पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर फिगर में कह रहा है कि एरिया ऑफ द साइडेड रीजन का हमको एरिया निकालना है और ABCD एक स्क्वायर है। तो देखने से ही फिगर पता चलता है कि हमको साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। यदि हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल करके उसमें से 1 2 3 4 इन चारों का एरिया माइनस कर दें तो साइडेड रीजन का एरिया आराम से निकल जाएगा। स्क्वायर के एरिया में से 1 2 3 4 का एरिया माइनस कर दें तो साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा ना। अब इस 1 2 3 4 का एरिया कैसे निकालिएगा तो 1 2 3 4 का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं तो देखिए यहाँ मैथ हम लोग बना ही दिए कि 1 2 3 4 का एरिया कैसे निकाला फाइंड किया गया 1 2 3 4 का क्लियर हो गया। तो इसी में पहले हम 1 और 2 का एरिया निकाल दिए हैं तो जो इतना एरिया 1 2 का आएगा वही एरिया क्या होगा 3 और 4 का भी आएगा। अब जैसे बताए थे आपको कि एरिया ऑफ द साइडेड रीजन स्क्वायर में से क्या करेंगे 1 2 3 4 को माइनस कर देंगे जो आएगा वही क्या हो गया एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। स्पष्ट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका इन द गिवन फिगर। यहाँ भी फिगर दिया हुआ है ये एक स्क्वायर है। इन द गिवन फिगर 2 सर्कल फ्लावर बेड 2 फ्लावर का बेड है 2 ठो क्यारी है हैविंग सोन ऑन 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन। ये स्क्वायर है ABCD क्या है एक स्क्वायर है ABCD क्या है BA स्क्वायर ABCD क्या हो गया स्क्वायर और इसके दोनों तरफ एक फूल का क्यारी है फूल का लॉन है। तो देखिए हमने एक यहाँ बना दिया और इधर भी एक फूल का लॉन सर्कुलर बना दिया बन गया। इसके बाद कहा जा रहा है AB इजकल टू 42 AB कितना है यानी यही ना AB है 42 तो ये 42 होगा तो सब 42 हो जाएगा ये भी आपका 42 हो जाएगा ये भी 42 हो जाएगा ये भी आपका 42 हो जाएगा ना। फिर आगे बढ़िए इफ़ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है इस सर्कुलर फ्लावर बेड का सेंटर कहाँ पर है तो इसका सेंटर है इंटरसेक्टिंग द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लॉन। ये जो डायगोनल इसका है डायगोनल मिला दीजिए इसका यहाँ पर कटा कि नहीं ये O है यानी ये जो सर्कुलर बेड है इस सर्कुलर बेड का ये क्या है सेंटर है। इस पूरे सर्कुलर बेड का ये क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा यानी वो सर्कुलर बेड का क्या हो गया सेंटर। तो आपको निकालना क्या है निकालना इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड। सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन ये लॉन हो गया और ये फ्लावर का बेड हो गया। इन दोनों के एरिया को क्या करना है ऐड करके सम निकालना है ठीक है। तो अब देखिए ये ABCD क्या है स्क्वायर है ABCD क्या है स्क्वायर है। तो जब ABCD आपका स्क्वायर है तो हम सभी प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में पढ़े हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में क्या पढ़े हैं ये इसके स्क्वायर है और इसका प्रॉपर्टी है कि यदि इसके डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल होंगे वो डायगोनल क्या करेगा एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल बना ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल बना ठीक है। यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है OBC ये OBC क्या हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल है
और ओ बी देखिए, ओ बी क्या है, रेडियस है, तो ओ सी भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा, होगा। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी, ये 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला बी सी क्या होगा, हाइपोटेनस का काम करेगा, यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। बी सी का वैल्यू कितना है 42, यानी 42 स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर होगा। इसलिए r स्क्वायर इज इक्वल टू 42 इंटू 42/2, यानी कितना हो गया 21। r स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 42, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 42 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 21 इंटू 42। इसको मल्टीप्लाई करके आप अपने से यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। r स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। आगे बढ़िए। अब हमको निकालना क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए क्वेश्चन 1 में क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड। इस लॉन का एरिया, ये तो बहुत आसान है, स्क्वायर है तो निकल जाएगा। और ये जो फ्लावर बेड है, तो देखिए ये जो फ्लावर बेड बन रहा है साइड में, ये फ्लावर बेड क्या है, दैट इज सिगमेंट, है कि नहीं, सिगमेंट। ये फ्लावर बेड क्या है, सिगमेंट है, यानी एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू, ये सिगमेंट है कि नहीं, तो सिगमेंट का मतलब हो गया, सिगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ सिगमेंट, ये फ्लावर बेड आपका सिगमेंट दिख रहा है ना, कि ये फ्लावर बेड क्या है, एक सिगमेंट है। तो फ्लावर बेड का एरिया मतलब सिगमेंट का एरिया, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू, हमने एरिया ऑफ सिगमेंट का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब इसके वैल्यू को निकाल लीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, तो थीटा देखिए यहाँ पर कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो 90/360 पाई आर कितना हो जाएगा, तो देखिए यही ना आर है आपका, यही आर है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हम निकाले हैं 21 इंटू 42, आर स्क्वायर का वैल्यू है 21 इंटू 42 माइनस 1/2, फिर आर स्क्वायर आ गया 21 इंटू 42 साइन थीटा, यानी साइन 90 डिग्री, ठीक है। 9 चौके 36, 4 बार में कुछ कॉमन है यहाँ पर, तो 21 42 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 21 इंटू 42 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बच गया यहाँ पर पाई मतलब 22/7, और यहाँ इंटू 4 22/7, ये बच गया 4, ये तो कॉमन निकल चुका है, माइनस ये आपका कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया 1/2। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, साइन 0 साइन 90 का वैल्यू आपका 1, तो 1 हमने पुट कर दिया। बस अब इसको केवल सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। इज इक्वल टू 21 इंटू मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर 42 21, यानी 42 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 882 882, एलसीएम कितना हो जाएगा 7 चौक 28 28, ठीक है, यानी 22 माइनस 2 से काटिए तो कितना 14 दूनी 28, यानी 14 इज इक्वल टू 882 इंटू 14 कितना हो गया 6 2 8, 8/28, काट कर देखिए कटेगा, 2 से काट दिए, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 14 दूना 28, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सते 14, 7 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 1 बचा, 1 8 18, 7 दूनी का 14, 4 बचा, 7 5 35 7 6 42, यानी 126 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 दिन 12 2 दिन 4 5,
252। एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या हो गया? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या आ गया? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड्स। सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड, यही ना निकालना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉन का एरिया साइड स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर प्लस लॉन का एरिया क्या हो गया? 42 का स्क्वायर प्लस फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड क्या ठो है? 2 ठो फ्लावर बेड। देखिए एक ठो इधर है और एक ठो इधर है, दोनों फ्लावर बेड का एरिया सेम है। तो फ्लावर बेड का एरिया हमने कितना निकाला? अभी यहाँ पर 252 निकाला। तो 252 प्लस 252, क्लियर। अब इसको अपने से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 42 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा और इसको ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड करने पर आपको एरिया निकल जाएगा, आ जाएगा आपको कितना? 2268 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। यानी पहला क्वेश्चन निकालना था सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन एंड फ्लावर बेड। तो लॉन का एरिया इतना, ये फ्लावर बेड का एरिया इतना, तीनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड करके अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्लियर। अब इसी में एक और क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकेंड क्वेश्चन है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड। सेकेंड क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड। तो एक फ्लावर बेड का एरिया कितना निकाले हैं? 252 निकाले हो ना अभी। एक फ्लावर बेड का एरिया 252, तो दूसरे फ्लावर बेड का एरिया क्या हो जाएगा? 252। टोटल कितना हो गया? 504 मीटर स्क्वायर, आंसर। यानी सेकेंड दोनों फ्लावर बेड का एरिया 504 मीटर स्क्वायर हो गया और पहला क्वेश्चन का आंसर ये हम लोग निकाले। बात समझ में आ गई? चलिए 2 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3 में है इन द गिवन फिगर। यहाँ भी फिगर आपका दिया हुआ है। कैसा फिगर है? तो देखिए ये एक यहाँ पर राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल दिया हुआ है ए, ये है बी और ये है सी। बी पर राइट एंगल है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट है ए बी सी, यहाँ डी बना दीजिए, ठीक है। ए बी सी डी एक क्या है? क्वाड्रेंट है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक ही है क्वाड्रेंट। अब रेडियस क्या है? आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू मालूम है, आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। एंड ए सेमी सर्कल ए ई सी ए इज ड्रॉन विथ ए सी डायमीटर। ए सी को डायमीटर मान लो, ए सी को क्या मान लिया गया? डायमीटर। अब ए सी को डायमीटर मान करके हमने क्या किया? एक सेमी सर्कल यहाँ से ड्रॉ किया विथ डायमीटर ए सी। ए सी को हमने क्या मान लिया? डायमीटर। तो इसी पर सेंटर कहीं होगा, इसी पर सेंटर होगा। जब इसी डायमीटर है तो इसका हाफ सेंटर हो गया। इसको मान करके हमने क्या खींच दिया? एक सेमी सर्कल खींच दिया। मान लीजिए ये सेंटर है, इससे बनाया गया तो ये क्या बन गया? एक सेमी सर्कल बन गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। ये जो साइडेड रीजन दिख रहा है, इसी साइडेड रीजन का हमको एरिया निकालना है। समझ में बात आ गया? साइडेड रीजन का एरिया निकालना आपको है। अब देखिए ये क्या है? एरिया ये है सेमी सर्कल। ये क्या है? सेमी सर्कल है। और ये क्या है? ये वाला सेगमेंट है। तो यदि सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दें तो ये साइडेड रीजन का एरिया आसानी से निकल जाएगा।
यदि हम इस सेमी सर्कल से इस सेगमेंट का एरिया क्या कर दें, माइनस कर दें, सेमी सर्कल से सेगमेंट को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकल जाएगा। यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूरा हो गया। अब माइनस ये वाला, ये क्या है, सेगमेंट है, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। यदि सेमी सर्कल में से सेगमेंट को हटा दिया जाए तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? स्पष्ट हो गया। अब सोचिए कि ये दोनों कैसे निकलेगा। तो इज इक्वल टू, सेमी सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब देखिए इसमें रेडियस कहाँ है, तो ये एसी क्या है, डायमीटर। साइड में थोड़ा सा रफ कर देते हैं। फॉर सेमी सर्कल AC इज ए डायमीटर। AC क्या है, डायमीटर है। AC क्या है, डायमीटर हो गया, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ABCD इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। ABCD ये क्या है, क्वाड्रेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर समझना है। ABCD क्वाड्रेंट है और रेडियस कितना है, 28। तो सेंटर कौन बनेगा, ये सेंटर बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा 28। तब ना यहाँ प्रकार रखिएगा तो ये क्वाड्रेंट खींचिएगा यहाँ से ऐसे, यानी ये 28 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 28 होगा। और यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। यदि हम एक क्वाड्रेंट खींचते हैं और रेडियस 28 है तो प्रकार यहाँ रखे, 28 यहाँ गए और यहाँ से एक खींच दिए 90 डिग्री तक आ गया। तो ये भी 90 होगा, ये भी 28 होगा, ये भी 28 होगा, क्योंकि दोनों ही क्या कहलाएगा, रेडियस बन जाएगा। यानी रेडियस कितना है, 28 दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। तो लेकिन यहाँ पर हम यहाँ जो है इस सेमी सर्कल के लिए, ये जो आप सेमी सर्कल निकाल रहे हैं, इस सेमी सर्कल के लिए ये रेडियस नहीं काम करेगा। ये रेडियस किसके लिए है, क्वाड्रेंट के लिए। ये जो r इजकल टू 28 दिया हुआ है किसके लिए, फॉर क्वाड्रेंट। लिख दें, फॉर क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट के लिए रेडियस है। तो सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है, AC है। तो जब डायमीटर AC होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। तो पहले AC यदि निकाल लें तो रेडियस आसानी से निकल जाएगा। तो AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर अंडर रूट 28। AC इज इक्वल टू 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 प्लस 784 इज इक्वल टू 1568 इज इक्वल टू 28√2। AC का वैल्यू क्या आ गया, AC का वैल्यू आ गया आपका 28√2। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, 28√2 है। ठीक है, AC इज इक्वल टू आ गया आपको 28√2। अब आइए, यानी AC मतलब क्या, डायमीटर। AC इज इक्वल टू डायमीटर, इसलिए R इज इक्वल टू D/2, यानी 28√2/2 इज इक्वल टू 14√2। रेडियस कितना आ गया, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 14√2। यानी ये जो रेडियस है ये किसका वैल्यू क्या है, 14√2 है। स्पष्ट हो गया। चलिए अब आते हैं सेगमेंट पर। ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है, θ/360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। इन एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है। अब आइए,
ये जो सेमी सर्कल बना, ध्यान दीजिए, ये सेमी सर्कल बना, इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या है ये, यानी π/2, π/2 कितना रेडियस है 14√2, 14√2 का स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा कितना डिग्री ले रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री, इसके लिए ये 90 है, तो 90/30 360 पाई। रेडियस कितना है, तो देखिए ये जो सिगमेंट खींचे हैं, इस सिगमेंट के लिए रेडियस कौन है, ये रेडियस है, यहीं पर कन्फ्यूजन होगा मैक्सिमम स्टूडेंट से। इस सिगमेंट के लिए रेडियस क्या काम कर रहा है 28, ये जो सिगमेंट बना, क्वाड्रेंट बना जो कहिए, तो इसी क्वाड्रेंट का नहीं सिगमेंट है, तो इस सिगमेंट के लिए या इस क्वाड्रेंट के लिए रेडियस 28 है, लेकिन सेमी सर्कल के लिए रेडियस कितना है 14√2 है। बात समझ में आया। सेमी सर्कल जो हमने बनाया उस सेमी सर्कल के लिए रेडियस बन जा रहा है आपका 14√2, लेकिन ये जो मेरा ये क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेंट है या ये सिगमेंट है, इसके लिए रेडियस कौन है 28। स्पष्ट हो गया। πr² मतलब 28 का स्क्वायर माइनस 1/2 r², यानी 28 का स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 9 चौके 36, कितना हो जाएगा π/2, 14 × 14 196 इंटू 2, 14 × 14 इंटू 2, तो हो जाएगा आपका, लिख देते हैं 14 × 14 इंटू 2 माइनस, इधर क्या बच गया 1/4 π/4, 1 × π/4, ये हो गया आपको इंटू 28 का स्क्वायर माइनस 1/2 28 का स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 हो गया, ठीक है। फिर से देख लीजिए इतना दूर, पाई, यहाँ तक तो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, ये πr² किसका फॉर्मूला हो गया सेमी सर्कल का, तो यहाँ देखिए सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो रहा है, तो इसका डायमीटर क्या है AC है, तो रेडियस हाफ ऑफ AC होगा, तो पहले हम AC का वैल्यू फाइंड कर लें, आ गया 28√2, तो AC का हाफ क्या हो जाएगा 14√2, यानी 14√2 जो रेडियस आया ये किसके लिए सेमी सर्कल के लिए, ये 14√2 हम जो रेडियस निकाले हैं या निकाले हैं किसके लिए सेमी सर्कल के लिए। अब यहाँ पर आते हैं क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट में हम लोग क्या कहें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 28 का रेडियस मान करके हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, यानी यहाँ क्वाड्रेंट के लिए या सिगमेंट के लिए रेडियस का काम कौन कर रहा है 28 कर रहा है, यहीं पर ध्यान देने की बात है। तो π/2 r का वैल्यू किसके लिए r सेमी सर्कल के लिए है, तो सेमी सर्कल के लिए r यहाँ निकाले हैं 14√2 का स्क्वायर माइनस 90/60 पाई, r का वैल्यू किसके लिए सिगमेंट के लिए, मतलब 28 स्क्वायर माइनस 1/2 r 28 स्क्वायर साइन 90 डिग्री। अब केवल वैल्यू को पुट करते जाना है, केवल कैलकुलेशन करना है। देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बच गया ब्रैकेट में डाल दीजिए, ब्रैकेट डाला हुआ है, यानी हो गया आपका 196 पाई माइनस 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी निकाले थे 28 इंटू 28 784, 28 इंटू 28 यानी पाई इंटू 784/4 माइनस 784/2 होगा। 4 से काट दीजिए, कट जाएगा ना, देखिए 4 एकम 4, 3 बचा
4 9 36, 37 38 2 24, 24 4 6 24, और ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, यानी क्या हो गया आपको 196 पाई माइनस, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 196 पाई माइनस माइनस प्लस 392, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हो गया 392। ये क्या निकला, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर है लेकिन बहुत ही शॉर्टकट है, अलग अलग यदि निकालेंगे तो और बहुत ही लंबा ये मैथ बनेगा, समझ गए। यानी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन के एरिया हम क्या किए, सेमी सर्कल में से सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दिए, सेमी सर्कल में से सेगमेंट को क्या किया गया, माइनस किया, तो इस प्रकार ये मैथ बन गया। अब इसको और भी कई तरीकों से बनाया जा सकता है, ठीक है, बहुत सारे इसके मेथड्स हो सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर और दे रहे हैं। अब जहाँ जैसा आप सोचें, प्रोसेस केवल सही होना चाहिए। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल